नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक्सरसाइज 3.2 का, यानी कि एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। उसके अंदर दो ही क्वेश्चन है। तो चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके हमें आंसर लिखने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो ये कहता है कि जो जो हम ग्राफ बनाते हैं, जैसे ऐसे बनाते हैं ना, एक एक्स एक्सिस ले लेते हैं, इसी तरह से एक वाई एक्सिस ले लेते हैं। मान लीजिए इसको एक्स एक्स डैश लिख देते हैं, इसको हम वाई वाई डैश लिख देते हैं। तो ये कहता है कि हम इनको क्या बोलते हैं, कि जो हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल लाइंस हैं इनको हम बोलते क्या हैं। तो इनको हम बोलते हैं, जैसे एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया जो वर्टिकल है, तो इनको हम रेक्टेंगुलर एक्सिस बोलते हैं। ये याद रखना है, इनका नाम जो है रेक्टेंगुलर एक्सिस हम इनको बोलते हैं, जैसे एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। या फिर दूसरा नाम भी आप इनको बोल सकते हैं, वो होता है हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो आप इनको कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बोल सकते हैं। तो एक कोई भी इनको नाम दे सकते हैं। तो पहले का तो यही आंसर है। दूसरा, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। अब जैसे कि यहाँ पर ये पार्ट बने हैं, जैसे फर्स्ट ये बना है, सेकंड ये बना है, थर्ड ये बना है, फोर्थ ये पार्ट बना है, इनको हम क्या नाम देंगे इन दोनों लाइनों के कारण से जो ये चार हमारे पास प्लेन बने हैं। तो इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। जैसे अगर हम ये बोलेंगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसी तरह से ये बोलेंगे कि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट और इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इनको क्वाड्रेंट बोला जाता है। थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दोज टू लाइंस इंटरसेक्ट। अब ये जो एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट पर कर रही हैं, जिसको हम ओ पॉइंट नाम दे देते हैं। इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं हम ओरिजन। तो ये ध्यान रखना है, ओरिजन नाम देते हैं। यहाँ पर जीरो वैल्यू होती है, इस तरफ प्लस में होती है, इस तरफ माइनस में होती है, ऊपर प्लस में होती है, नीचे माइनस में होती है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक हैं, हमें याद रखनी है। तो पहला क्वेश्चन यही था। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन में हमें बताना है, हमें एक फिगर दी गई है और हमें ये फॉलोइंग आंसर देने हैं। फिगर कौन सी दी गई है, ये वाली। तो हमें बताने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी क्या है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं। बी पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है। तो जब भी हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, एक्स कोमा वाई, ध्यान रखना है। अब x की वैल्यू यहाँ पर देखनी है। x एक्सिस कौन सा है, ये वाला जो हॉरिजॉन्टल है, तो ये -5 वैल्यू है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -5। और y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर y की वैल्यू 0 है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -5 और 0, कोऑर्डिनेट्स ऑफ b। तो ये आंसर रहेगा पहले का। सेकंड का आंसर क्या रहेगा, तो कोऑर्डिनेट ऑफ c बताइए। कोऑर्डिनेट ऑफ c, तो c पॉइंट है कहाँ पर हमारा, पहले तो हम इस फिगर में वही देख लेते हैं। सी पॉइंट है हमारे पास, ये सी पॉइंट है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, तो हम x कोमा वाई लिखेंगे। x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 5, जो का प्लस का है ये वाला, और y की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5। तो 5 और -5 इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर रहेगा। थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या है, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 और -5। -3 और -5 पे कौन सा पॉइंट है। अब देखिए -3 का मतलब है एक्स एक्सिस में देखेंगे, -5 का मतलब है वाई एक्सिस में देखेंगे, तो पॉइंट कौन सा आ गया, ई पॉइंट आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ई पॉइंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट 2 और -4। 2 प्लस का है, -4 जो है हमारा, जो 4 है माइनस का है, तो यानी कि वाई में है। तो ये जो पॉइंट जी है ये हमारा दिखाएगा, जो कि ये पॉइंट है 2 और -4, यानी कि 2 और ये -4, तो ये पॉइंट हमें दिखाता है जी पॉइंट। एब्सीसा ऑफ पॉइंट डी। अब एब्सीसा होता क्या है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, जो एक्स एक्स डैश है, उसको एब्सीसा बोलेंगे। तो पॉइंट डी का एब्सीसा क्या है, पॉइंट डी कहाँ पर है, ये रहा पॉइंट डी, और एक्स एक्सिस पे इसकी कितनी वैल्यू है वो देखनी है, तो इसकी वैल्यू है 6, तो ये आंसर रहेगा इसका। उसके बाद ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। ऑर्डिनेट क्या होता है, वर्टिकल एक्सिस। तो एच कहाँ पे है, ये वर्टिकल एक्सिस क्या है, ये जो वाई एक्सिस है, तो इसका वैल्यू हो गई -3, तो आंसर हो गया इसका -3। नेक्स्ट जो है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल। एल के कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं। अब एल कहाँ पर है हमारे पास पॉइंट एल, अब ये देखिए ये है
एल के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पहले तो एक्स की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर एक्स की वैल्यू तो 0 है, फिर वाई की वैल्यू लिखेंगे वो 5 है, क्योंकि देखिए सिर्फ यहाँ से ये यहाँ तक है, तो 0 तो हो गया एक्स और वाई हो गया 5, ये आंसर आएगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम, एम के कोऑर्डिनेट बताने हैं। एम पॉइंट कहाँ पर है, ये पॉइंट है, तो एम जो है हमारा एक्स में तो दिया गया है, यानी कि यहाँ पर -3 तो है, लेकिन वाई जो है वो नहीं है, तो वाई हो गया 0। तो इस तरह से इसका ये आंसर रहेगा। तो इस तरह से दोनों क्वेश्चन जो हैं आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।